सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई में लगे सभी सफाई कर्मचारियों की गणना के लिए भारत सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम मैनुअल स्कैवेंजर एनुमरेशन एक्सरसाइज 2022 है। इसकी शुरुआत में 500 शहरों से होगी। ये 500 शहर अमृत शहर है। इसकी शुरुआत की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 2017 से लेके अब तक 2017 से लेके अब तक 351 डेथ हो चुकी हैं, जिसको लेके भारत सरकार बहुत कंसर्न है। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू, आपके ऑप्शन है, रिहेबिलिटेट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन। सेकेंड ऑप्शन, रिलीज द सेक्स वर्कर फ्रॉम देयर प्रैक्टिसेस। ऑप्शन सी, eradicate the practice of manual scavenging. ऑप्शन डी, रिलीज द बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम देयर बॉन्डेज। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। इस गणना की शुरुआत भारत सरकार के एक मंत्रालय द्वारा की जा रही है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये गणना दरअसल इसकी शुरुआत बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये प्रकार की पहली स्कीम है। इस कांग्रेस की सरकार में 2007 में भी एक ऐसी ही योजना की शुरुआत हुई थी जो कि सफल नहीं हो पाई। 2022 जुलाई में फिर से केंद्र सरकार द्वारा फिर से इसको एक नए स्वरूप में शुरुआत किया जा रहा है जिससे इनकी गणना की जाएगी और इनके लिए डायरेक्ट बेनिफिशरीज की शुरुआत की जाएगी। जैसा कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो सफाई वर्कर हैं वो हर प्रकार के सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करते हैं और अपने आप को इन सब से सुरक्षित रखते हैं। वेस्टर्न कल्चर में भी हो सकता है बुरा है, लेकिन आप इसमें इस वीडियो में देख पा रहे हो कि एसटीपी सीवरेज ट्रीटेड प्लांट की एक प्रक्रिया है जिसको ड्रेनेज सिस्टम गंदगी को साफ किया जाता है, फिर उसको नदी में एक्सप्लोर किया जाता है। इस एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको फिर से हम समझते हैं। ये इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम इज़ अ नेशनल प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। It will merge with and replace the self-employment scheme for the rehabilitation of manual scavengers, जिसकी शुरुआत 2007 में की गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया है। इससे पहले थोड़ा सा नमस्ते स्कीम को भी हम समझ लेते हैं। नमस्ते स्कीम एक्चुअली एक नमस्ते स्कीम को समझ लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2022। इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसी मिनिस्ट्री को इस सफाई कर्मचारियों की गणना के लिए काम दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक्चुअली देखिए इसका जो मेन मोटिव है कि जितने सफाई कर्मचारी होते हैं उनको समाज में एक सही पहचान मिल सके, उनको सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो उनके तक पहुंच सकें। एक्चुअली जो इससे जुड़े लोग होते हैं उनको अनटचबिलिटी का भी सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से समाज में कुछ चीज़ें इनके बेनिफिट में नहीं होती। इनके ऑफिशियल वेबसाइट, भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हम जाके देख सकते हैं। इस मिनिस्ट्री की शुरुआत 500 शहरों से होगी जिसके लिए सेंट्रल ने सैप साइज को 77,640 करोड़ अप्रूव किया है और इसमें सेंट्रल असिस्टेंस होगी 35,990 करोड़ की और रेस्ट ऑफ अमाउंट स्टेट को हैंडल करना पड़ेगा। जो नमस्ते स्कीम जो इससे पहले थी उनका जो ऑब्जेक्टिव था उसको भी हम समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, ज़ीरो फैटिलिटीज़ होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सीवर को साफ करते समय जो कर्मचारी है उसको किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए। सैनिटाइजेशन वर्क जो होता है वो सारे तरह के इक्विपमेंट के साथ होना चाहिए। सैनिटाइजेशन वर्कर को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए ह्यूमन वेस्ट के। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो इनोमरेशन एक्सरसाइज, ये जो गणना मिनिस्ट्री द्वारा की जा रही है, इससे वर्कर को फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं।
सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि उनकी जो डेथ का जो किसी भी प्रकार अंदर जाने पे उनको किसी प्रकार की हानि होती है, चोट लग जाती है, तो उनको एक इंश्योरेंस से जुड़े हुए बेनिफिट मिलेंगे। उनको लाइवलीहुड जीने में हेल्प होगी। अगर वो किसी प्रकार के इस बिज़नेस से जुड़े रहे हैं, तो उनको अगर अपना व्यवसाय बदलने की आवश्यकता है, तो बैंक उनको लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी। और अनटचेबिलिटी, जो सोशल में इनजस्टिस लोग हुए हैं, मतलब उनको जो एक डिस्क्रिमिनेट का सामना करना पड़ता है, उससे भी छुटकारा मिले, ऐसी भारत सरकार की मंशा है। स्वच्छ उद्यमी योजना इसी से जुड़ी हुई एक भारत सरकार का उपक्रम था, जो कि अभी भी रन कर रहा है इनके बेनिफिट, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो ये काम है, ये काम आसान है नहीं, और इनकी जो पेमेंट होती है वो पेमेंट भी नाम मात्र होती है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं इसमें या तो एडहॉक पे रखे जाते हैं, संविदा पे रखे जाते हैं। इसकी साइकोलॉजी हम समझते हैं। देखिए हमें अरबों साल लगे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, इस स्वरूप से इस स्वरूप में आने तक। तो ये जो स्वरूप है हमारा आज, ये मॉडर्न स्वरूप है। और अगर मॉडर्न स्वरूप के इंसान को अगर ये फिर से अरबों साल पुराने काम करने पड़ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन पे एक तरह से हमारे लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ को भारत सरकार ध्यान में देखते हुए अनटचेबिलिटी को समाप्त करना चाहती है, डायरेक्ट टच ऑफ ह्यूमन वेस्ट को समाप्त करना चाहती है। इसको हम समझते हैं लोगों को जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जो केंद्र सरकार को या फिर लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक्चुअली में, वो सबसे पहला है कि भाई उनको इश्यूज ऑफ जो आउटसोर्सिंग, इसमें जो परमानेंट गणना जब हो जाएगी, उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि परमानेंट जॉब्स प्रोवाइड करा सकती है। आज की डेट में ये जो जॉब्स होती हैं जनरली आउटसोर्सिंग होती हैं। सोशल इश्यूज, इससे जुड़े हुए जो लोग इसमें काम करते हैं, उनको सोशल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। सोशल इश्यूज़ आप सबसे पहला ऐसे समझ सकते हो कि अगर इस व्यवसाय से कोई व्यक्ति जुड़ा है, तो उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, उसके साथ कोई खाना पसंद नहीं करेगा। वो अपना व्यवसाय कुछ शुरू करना चाहता है, तो उसको सोशल डिस्क्रिमिनेटीज़ का सामना करना पड़ेगा। और आखिरी में लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एंड अनस्किल्ड लेबर्स, गवर्नमेंट को क्या होता है कि एडहॉक पे रखने से अनस्किल्ड लेबर मिलते हैं। अनस्किल्ड लेबर क्या होता है, कभी बार कुछ गलतियां परफॉर्म कर देने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू, ये ऑप्शन आपको दिए गए थे। इसका सही आंसर है एरिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर। राष्ट्रीय गरिमा अभियान का उद्देश्य था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब हाथों से सीवर और सेप्टी टैंक की सफाई को पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाए, और इससे जुड़े व्यवसाय के लोगों को फिर से बसाया जाए, उनको अन्य व्यवसाय उपलब्ध कराया गया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी आपको वीडियो सही लगी होगी तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।